बोकारो में महिला द्वारा एसडीएम चास के आवास पर बीती रात धरना देने के बाद एसडीएम ने मामले पर संज्ञान लेते हुए जांच का आदेश दिया, जिसके बाद मजिस्ट्रेट ने पुलिस के साथ विवादित मामले की जांच करते हुए भूमि पैमाइश का काम शुरू कर दिया है। मालूम हो कि बुजुर्ग महिला कड़ाके की ठंड में एसडीओ आवास पर रात 8 बजे तक अपनी जमीन को बचाने की गुहार लगाने गई थी। महिला के मुताबिक NH 23 पर इनका जमीन है, जिसे किसी दबंग व्यक्ति ने जब्त कर रखा है। जमीन बोलकर मकान खड़ा कर लिया है। मकान तक खड़ा हुआ, पर जब पीड़ित के पति का निधन होने के बाद वे अंतिम संस्कार में जुटी थी, जिसका फायदा उठाते हुए मकान का ढलाई करने के बाद दबंग व्यक्ति कामयाब रहा और इस बात का पता पीड़ित को चला तो उन्होंने प्रशासन से गुहार भी लगाई। लेकिन आपको बता दें, प्रशासन के लोगों ने पीड़ित को ये कहकर अपना पल्ला झाड़ा कि आप एसडीओ के पास जाइए, क्योंकि इस जमीन पर मुकदमा चल रहा है। पीड़िता ने जमीन से जुड़े सभी अधिकारी से गुहार लगाई, लेकिन एक ने नहीं सुनी। उसके बाद उन्होंने जाकर पीड़िता ने रविवार होने के कारण एसडीओ आवास पर जाकर धरना पर बैठ गई। पूरा मामला क्या है ये देखिए। केस चल रहा है, 4 लेन में मेरी जमीन है, कुछ जमीन रोड पर चली गई जिसका मुआवजा हमको नहीं मिला है। हमको क्या, किसी को भी नहीं मिला है। इसका केस चल रहा है। भू अर्जन पदाधिकारी हम लोग को नोटिस दिए थे, हम लोग गए। हजारीबाग में 2 साल केस चला, उसके बाद ट्रांसफर हो गया बोकारो। यहाँ भी हम लोग 4 हाजिरी कर लिए। 11 तारीख में नहीं, किसी को नहीं मिला है। तो 7 तारीख को फिर उसका डेट है और 17 तारीख को डेट था। हम लोग सब अटेंड किए और उसके बाद ये क्या किए कि रातों रात हमारे हस्बैंड का डेड बॉडी जल रहा था। उनके जीवन काल में कोई कुछ नहीं किया। उनका डेड बॉडी जल रहा था, पता नहीं कैसे इन लोगों को पता चला। मेरे बाउंड्री वॉल के ऊपर ये लोग बाउंड्री वॉल बना लिए। उस समय हम लोग लाचार थे, कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद जब यहाँ आए, उनकी मतलब श्राद्ध क्रम हो गया तो हम लोग पीछे लगे। तो एक पार्टी आया तो हम लोग एसडीओ कोर्ट में केस किए। 14 या 15 हाजिरी हुआ, उसमें वो आदमी नहीं आया। कल आप गए थे जी? नहीं, हम शुरू से बता दें। उसके बारे में बताइए। अच्छा ठीक है। हम लोगों को पता चला कि ये ढलाई कर रहे हैं, जबकि केस चल रहा है तो ढलाई नहीं होना चाहिए। तो हम लोग गए थाना बोले हम लोग के हाथ में मैडम कुछ नहीं है, आप एसडीओ मैडम को कहिए। एसडीओ मैडम को बहुत बोले, बहुत दिनों से बोल रहे हैं, वो ये चीज को नहीं किए। तो कल हम थाना गए। थाना में हमको बुलाहट हुआ तो हम लोग गए, बोला वो पार्टी भी आ रहा है। थाना में हम लोग 2 घंटा बैठे कि सर किसी तरह इसको रुकवा दीजिए ढलाई को। तो ये लोग नहीं रुकवाए, बोले हम लोग के हाथ में नहीं है, आप लोग थाना आइए, थाना में आपका सब कुछ होगा। हमने ठीक है, थाना गए। 2-3 घंटा हम लोग उधर फंसा के रखे, लेकिन काम बंद नहीं हुआ। ये जमीन आपको है 4 लेन के अमृत पार्क के बगल में। ये फर्स्ट पार्टी है आपको ज्ञानानंद पांडे, और इनका हजारीबाग कोर्ट में इनका ये केस भी चल रहा है जमीन को लेकर के। और ये सेकंड पार्टी है, इनका नाम है राजकुमार सिंह, देव कुमार सिंह। ठीक है, तो वही काफी बड़ा प्लॉट है, 2 एकड़ 75 डिसमिल का। और इनका जो जमीन है फर्स्ट पार्टी की 31.18 कुछ इतना ही है। वो मापी करके देखा जाएगा कि इनका साथ में इनका पेपर भी देखा जाएगा। वैसे तो आज जमीन को लेकर के आ गया है मापी के लिए, अब आगे नापने के बाद डिसाइड होगा कि इसमें क्या किया जा सकता है। केस चल रहा है। में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बोकारो से चुमन जुड़ चुके हैं। चुमन, पूरा मामला क्या है? आखिर क्यों एक बुजुर्ग महिला को कड़ाके की ठंड में सारी रात एसडीएम आवास के बाहर धरना देना पड़ा है? जी रोमिता, मैं आपको बता दूं कि ये जो आप महिला को देख रहे हैं, ये जमीन विवादित मामला है, जिसे लेकर के महिला अनुमंडल पदाधिकारी जो प्रांजल ढाढा है, उनके आवास पर इतनी कड़ाके की ठंड है, वहां पर जा करके और उनके गेट के सामने लेट जाती है। क्योंकि ये मामला पहले से न्याय में चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, उसके बावजूद भी महिला को, मैं आपको और एक बात बता दूं कि इससे पहले जिला प्रशासन का जनता दरबार लगा था। उस जनता दरबार में महिला ने एसपी और आईजी से गुहार लगाई थी कि हमें न्याय दिया जाए, लेकिन जिला प्रशासन इस पर संज्ञान नहीं लिया। इसके बाद वो महिला प्रताड़ित होकर के फिर एक बार थाने गई, लेकिन थाने से महिला को अनुमंडल पदाधिकारी के आवास पर भेज दिया गया, जहां पर वहां पर भी वहां के गार्ड द्वारा बर्ताव सही नहीं किया गया। इसको लेकर के महिला वहां पर ठान ली और वहीं पर लेट गई। कुछ देर बाद ऐसा हुआ कि जब अनुमंडल पदाधिकारी प्रांजल ढाढा को पता चला कि महिला यहीं पर लेटी हुई है, तब उनको अंदर बुला करके और दूसरे पार्टी जो है
जो जमीन कब्जा किए हुए हैं उनको भी बुला करके एक समझौता किया गया और उसके बाद आज सुबह में 11 बजे जमीन की मापी की गई। अब देखना यह है कि ये जिला प्रशासन कितना आगे महिला को न्याय दिला पाता है या जमीन किसके हक में है, ये नापी के बाद पता चलेगा, जो कि नापी चल रही थी। मैं और एक बात बता दूं कि इस तरह के मामले बोकारो में बहुत ऐसे चल रहे हैं जो जमीन विवादित है, जिसमें जिला प्रशासन की भी संलिप्तता शामिल है। जी रुमिता, पूरे मामले को लेकर प्रशासन ने अब तक क्या कुछ एक्शन लिया है? प्रशासन का इस पर क्या कुछ कहना है? प्रशासन के द्वारा ये कहा गया, चूंकि जमीन मापी के दौरान मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था, उन्होंने यही कहा कि अभी जमीन मापी की जाएगी, मापी के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि जमीन किसका है। हालांकि पीड़िता किरण पांडे का कहना है कि जमीन हमने 2007 में लिया था और तब से मैं अपने जमीन बाउंड्री करा करके रखी थी, लेकिन मामला कोर्ट में भी चल रहा था, उसके बावजूद भी दूसरे जो कब्जाधारी है वो उस पर घर बना रहे हैं, जिसे लेकर के जिला प्रशासन की लापरवाही कही जाए या उनकी नजरअंदाजी कहा जाए, जिसे लेकर के महिला पीड़ित है। जी रोमिता। जी धन्यवाद सुमन, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए।